Good afternoon. Late I am waiting for all. Very good afternoon. We will wait till 3 7 to join all of you. सभी को मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा ज्वाइन करे. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. आप सभी का ज्वाइनिंग का इंतजार करेंगे हम 5 मिनट और. Then we will take. Very good. Good morning, dear. मेरा बच्चा, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं. अभी मेरी माँ का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है कलकत्ता में. सी इज वेरी सीरियस, माई मदर. हम लोग थोड़ा सा मन ही मन सब कोई प्रे करे. एक जन करके दिल से प्रे कर लो. मेरा भी मन घबराया हुआ है. बहुत बड़ा ऑपरेशन है इस एज में. ईश्वर ही उनको, द सुपर पावर ही उनको अभी ठीक रख सकते हैं. उनका पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है. पैंक्रे मेरी माँ का. आश्चर्य लग रहा है. मैडम की भी माँ. यस, मेरी माँ है अभी. एंड आई लव माई. हाँ बेटा. ट्यूमर मतलब पेट के अंदर रसोली हो जाना. बड़ा सा एक फ्लैश का टुकड़ा डेवलप कर जाता है. चलिए आंख मूंद के 2 3 मिनट सब कोई प्रे करते हैं. जी बेटा. हाँ. यस, सी इज एक्सेप्शनल. ये जो माँ होती है ना बेटा, ये फर्स्ट गॉड है हम लोगों की. द मदर्स. माँ को खूब इज्जत किया करो. माँ पहला गॉड है जो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करके आपको धरती पे ले आती हैं. द मदर. और अपनी माँ से कभी झूठ नहीं बोलेंगे.
कोई भी बच्चा मेरा जो भी है यहाँ पर, मेरी एक बात खूब ध्यान से सुने, खूब अच्छे से फॉलो करे। दुनिया में हर जगह झूठ बोले। कभी अगर आपकी माँ बीमार है मानसिक रूप से, नहीं समझ पा रही है, तब अलग बात है, तब आप मत बोलिए। लेकिन अगर आपकी माँ आपको हमेशा देश दुनिया और सबके लिए अच्छा कहती है, तो जरूर से जरूर अपनी माँ से झूठ कभी न बोले। उनकी खूब सेवा करे, उनकी खूब इज्जत करे। आज हम माँ को लेकर थोड़ा बात करेंगे आप लोगों से आज के पीरियड में। सनातन जो सिविलाइजेशन है, द इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारा, उस सिविलाइजेशन का फर्स्ट बुक क्या है? कौन सा किताब पहला है? प्रियांशी, एवरीवन इज, आई एम हैप्पी विथ ऑल यू। दिल से मेरी माँ के लिए दुआ करे। वहां कोलकाता में ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ आप लोग की दुआ से मेरी माँ जरूर अब वापस आ जाएगी मेरे पास। हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि पहला बुक क्या है, कोई बता पाएंगे? आम कौन सी किताब? ऋग्वेद। यस, गुड आफ्टरनून। हाँ, ऋग्वेद, द फर्स्ट बुक ऋग्वेद। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ, आप बताएंगे कि ये अगर हमारा पहला बुक है, तो इसी बुक से हम सीखे हैं ईश्वर, ईश्वर की कल्पना करना। हाँ जी। यस, यस, बहुत अच्छा लिखी है देवांश ने। तो हमारा सवाल है, जो फर्स्ट बुक है वो ऋग्वेद है। अब हम वहां पर जाएंगे कि अगर फर्स्ट, हाँ बेटा, हाँ, तो ऋग्वेद में सुने, कोई एक एक बोलेंगे। हाँ, अगर बार बार फोन अनम्यूट हो जाएगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। सक्षम कुछ कहेंगे बेटा? बोल के फोन को म्यूट कर ले। सक्षम बोलिए। हाँ, ऋग्वेद सबसे पुरानी है। और ऋग्वेद का जो समय था, जो ईश्वर हम कहते हैं, गॉड हम कहते हैं, वो गॉड का पहला परिचय ऋग्वेद ही हमें देता है। अब आप लोग हमें बताएंगे कि ऋग्वेद में गॉड किसे कहा गया है, कौन लोग गॉड है? हमारी आदि सभ्यता धर्म में गॉड क्या है? किसी को पता है? कहते हैं हिंदू सभ्यता कि हमारे सभ्यता में ईश्वर की पूजा होती है। आप दुर्गा, काली, बजरंगबली, बहुत सारे भगवान देखते हैं। लेकिन क्या ये वेद में था? नहीं था बेटा, नहीं था। ये बहुत बाद में, ये पुराण कथा से देवी देव, बेटा ऑफ कर ले अपने मोबाइल को, साउंड को म्यूट कर ले। अब हम बता रहे हैं आपको कि वेद जो इतना पुराना है, वो वेद में कहीं पर भी जो आज के देवता के बारे में हम पूजा पाठ करते हैं, इसकी कल्पना नहीं था बेटा।
आपको सत्य पे जाना पड़ेगा। आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे कल के, और आपको सत्य खोजना पड़ेगा। आप हर बात को मान नहीं ले सकते हैं। किसने कहा हमने मान लिया, अभी आप जरूर मानेंगे अपने पेरेंट्स का, लेकिन एक समय आएगा कि आपके मन में विचार आए। इसलिए मैं आपको आज कुछ प्रश्न बताऊंगी जिसके ऊपर आप आगे जाके विचार करेंगे। वो विचार क्या क्या है? एक तो पहला पुस्तक हमारी सभ्यता का जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में कौन कौन से भगवान का नाम है? चलिए हम देखते हैं। हम ऋग्वेद में, यस, हाँ, यस, वेरी गुड। तो जो, हाँ, जब जिनसे जिनसे हमारी जिंदगी चलती है, इंद्रदेव जो बारिश कराते हैं, बिना बारिश, हाँ, क्योंकि बारिश नहीं होने से हमारा भोजन नहीं बनेगा। हम जो खाना खाते हैं धरती पे, उसको उपजाने के लिए बारिश का अत्यधिक जरूरत है। तो इंद्रदेव बारिश की देवता, वो हमारे एक देवता हो गए, यानी बारिश को हमने देवता कहा। अब इसके अंदर में गर्मी भी चाहिए, नहीं तो प्राण नहीं बचेगा। हमारे शरीर में हीट चाहिए, इसके लिए सूर्य देवता बने। अगर चांद न उठे तो गेहूं में दाना अच्छा नहीं आता है। तो गेहूं का दाना भी किसका देन है? चंद्रमा की। तो इसको हमने सोमदेव कहा। अगर वायु न बहे तो हम नहीं ले पाएंगे, तो हमने इसे पवन देव कहा। और अगर जल ना हो तो बिना जल का हम मर जाएंगे, तो जल को वरुण देव कहा गया। ठीक है, ये सारे हमारे देवता हुए कि इनके बिना मैं जी नहीं सकती। अब आगे जाके वेद और क्या दे रहा है हमें? वेद कह रहा है कि हमारे गुरु कौन है जो हमें सही शिक्षा देते हैं। धरती पे भगवान कौन है? गुरु है। नेचर में भगवान कौन है? इंद्र, वायु, पवन देव, वरुण देव, सोमदेव, सूर्य देव। नक्षत्र जो आसमान के भगवान है, जो हमारी धरती को जीवित रखता है, हमारी जीवन का दान देता है। ये हो गया शरीर। अब हमारा ज्ञान, ज्ञान का देवता कौन है? गुरु, जो हमें पढ़ाते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। तो कहते गुरु को ही सब कुछ मानो जिसने तुम्हें विचार दिया। अब अगला किसी आचार्य कौन है? सिखाने वाले। गुरु तो ज्ञान दिए, और जिंदगी में रोज रोज सिखाने वाले जो है वो आपके आचार्य हैं, वो आपके देवता हैं। ये देवता कौन कौन है? पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। पिता आपकी देवता है, माता आपकी देवता है। अतिथि देवो भव, आपके घर में जो आएंगे वो देवता है, अतिथि देवो भव। और आचार्य जो शिक्षक हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, वो आपके देवता हैं। तो वेद ने देवता की व्याख्या ऐसे की है। ठीक है, वेद में आपको दुर्गा, काली, शिव, पार्वती कुछ नहीं मिलेगा। तो आदि हिंदू सभ्यता में आज के मंदिरों में पूजे जाने वाले भगवान का कथा नहीं है। उसमें समाज को चलाने का रूल्स है, नियम है, युद्ध करने की कला है, उसमें संगीत की कला है, सामवेद में, अथर्व वेद में बिजनेस की कला है, यजुर्वेद में युद्ध की कला है, और ऋग वेद में ज्ञान की बातें हैं। लेकिन देवता फिर कब आए? हम हिंदू अगर हैं तो हमें अपनी जानकारी रखना चाहिए। कैसे कैसे आए? कि जब लोग वेद नहीं पढ़ पा रहे थे, तो वेद को साधारण रूप में बताने के लिए
कुछ लोगों ने लिखने की कोशिश की और उसने वेद में जो महाशक्ति परम पिता परमेश्वर जो है उसे ब्रह्मा कही गई, ब्रह्मांड, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया, वो ब्रह्म की कल्पना उन्होंने की। लेकिन बहुत सालों बाद लोग इसको समझ नहीं पाए, शायद उन्होंने ब्रह्मा की एक मूर्ति सी बना दी, दाढ़ी वाले। उसने क्या कहा गया कि ब्रह्मा कैसे है, पुराने हैं, आदि है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा कैसे हैं? ब्रह्मा कब जन्म लिए हैं वो किसी को पता ही नहीं है। धरती कब शुरू हुआ है किसी को पता ही नहीं है। शक्ति ठाकुर का क्या हुआ, ये गुस्सा क्यों गया है? क्यों दुखी वाला है? शक्ति क्यों दुखी हो बेटा? शक्ति क्या हुआ बेटा, क्यों दुखी हो? बोलो बोलो। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुन रही हूँ। क्या हो गया? शक्ति का माइक तो ओपन है। शक्ति बोलो बेटा, कोई क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में? देखो बेटा, हमेशा क्वेश्चन रखोगे, क्वेश्चन नहीं रखोगे तो सत्य को जानने का रास्ता कैसे होगा? हमेशा सत्य को जानो, सत्य को जानना बहुत जरूरी है। चलो, तो एक समय आया, लोग युद्ध, प्रलय, महामारी, बरसात, ये सब से डरने लगे। इस समय के लोग अपने अपने सोच के हिसाब से ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, कभी प्राण की, कभी जान की, कभी पैसे की, कभी सामान की। तो प्रार्थना करने के लिए उनको एक माँ पिता की तरह सामने में कोई होना जरूरी था जिस पर वो भरोसा करे। और यहां से एक दूसरी किताब आती है जिसे वेद की बाद की किताब कहेंगे, जिसको ब्रह्म पुराण कहेंगे। ब्रह्म पुराण, ठीक है? आप नाम सब नोट करेंगे, आज लाइब्रेरी में आप लोग को कुछ हटके किताबों के बारे बोलेंगे। अब ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा की उपासना की गई, ब्रह्मा की बात बता गई। तो लोगों ने फिर पानी की देवता को भी पूजा किया। पानी में कौन है? तो उन्होंने लगाया पानी में विष्णु है। विष्णु, विष्णु कल्पना की, विष्णु की। पहले इंद्रदेव की तो कल्पना वेद में है ही, बरसात देने वाले देवता, और जल की देवता है वरुण। लेकिन बहुत सालों बाद नए नए लेखक ने, राइटर ने विष्णु की कल्पना की कि धरती पे ब्रह्मा ने पृथ्वी तो बनाया, लेकिन पृथ्वी में ईश्वर के रूप में जो आए वो नारायण आए, विष्णु रूपी नारायण आए। और विष्णु रूपी नारायण को ही कभी राम कभी कृष्ण के रूप में अवतार बार बार माना गया। ठीक है, इस किताब का नाम क्या है? विष्णु पुराण। बिल्कुल ये सब जानकारी रखे, नोट रखे। पहला वाला कौन सा पुराण? यस, ब्रह्म पुराण। तो ब्रह्मा को लोगों ने माना कि ब्रह्मा ऊपर से सृष्टि तो किया धरती का, लेकिन धरती में जन्म लेने वाले प्राण कौन आए? नारायण आए। नारायण जल से आए, जल में सोए रहते हैं। तो उनका नारायण का रूप को उन्होंने विष्णु पुराण में डाला। तो दूसरा किताब क्या हुआ?
विष्णु पुराण। हाँ, ठीक। अब ये कुछ लोग ने कहा कि विष्णु जल पे नहीं है, हम जल वाले लोगों ने विष्णु को भगवान माना। अब पहाड़ वाले लोग बोले कि हमारे ईश्वर तो पहाड़ पे हैं। उन्होंने वहां पर एक शक्ति का नाम से ईश्वर को पुकारा और उसने उस ईश्वर को कहा कि वही हमारे सृष्टि के देवता है। और उन्होंने शिव की कल्पना की कि शिव है सर्वोपरि शक्तिमान। और इससे एक और किताब बनी, जिस किताब का नाम क्या पड़ा? शिव पुराण। यस। हाँ। अब देखो, अब देख रहे हो कैसे कैसे इंसान सोचते गया और उसके ईश्वर बदलते गए। वेद वाले लोग, हर्षराज कुछ प्रेजेंट कर रहा है क्या? वेद वाले लोगों ने एकमात्र आसमान से भी ऊपर पड़े जिसे कोई नहीं देख सकता है, जैसे कुरान में अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, सेम एंड सेम बिल्कुल उसी तरह से वेद में ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट है, जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना देख जाना जा सकता है। वो ब्रह्ममय है, वो चेतन भी है, अचेतन भी है, जिसे कहते हैं संस्कृत में नैनन छिद्दति शास्त्राणी, नैनन दहति पावकम, जिसे न छुआ जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। तो वेद ने ब्रह्म की उपासना की। ब्रह्म की उपासना करने वालों ने ब्रह्मा को समझने के लिए, समझाने के लिए किताब लिखी ब्रह्म पुराण। लेकिन जल में रहने वाले और धरती पे रहने वाले कुछ लोगों ने ब्रह्मा की बजाय विष्णु की उपासना की और विष्णु के रूप में जो है उसने विष्णु पुराण में विष्णु को सर्वोपरि भगवान माना और राम कृष्ण ये सारे को विष्णु की अवतार मान के उसमें कई अवतार माने, 9 अवतार माने, कहीं पर 12 अवतार माने। इसके बाद कुछ पहाड़ में रहने वाले शायद उन लोगों ने पहाड़ के ऊपर ईश्वर की कल्पना की, तो वहां से वो पुस्तक बनी शिव पुराण। ठीक है। फिर इस ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण के साथ साथ कुछ कहीं पर जहां पर औरतों को इज्जत दी जाती है, औरत की शक्ति की गुणगान किया गया, वहां पर फिर दुर्गा पुराण, चंडी, ये सब शुरू हुआ। तो इस तरह से किताबें, पुस्तकें लिखी जाती है और पुस्तकें लिखने का होता है, सबका अपना अपना एक तरीका बनाते हैं कि हम इसको मानेंगे, उसको मानेंगे। और अक्सर पाया गया है कि अपना बालय को महान बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए किसी का छोटा बनाने का भी चर्चा चलती रहती है धर्म और रिलीजियन को लेकर। मेरा धर्म अच्छा, तुम्हारे धर्म खराब। धर्म कभी भी अच्छा या बुरा अलग से नहीं होता है। वेद की शिक्षा में ईश्वर सर्वोपरि ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, सूरज, चंद्रमा, जल, वायु, आकाश। और धरती पे हम किसका पूजा किए? जिनसे हमें सांस, ऑक्सीजन मिलता है, दवाइयां मिलती है, भोजन मिलती है। हमने 100% ऑक्सीजन देने वाले बड़ का वृक्ष, पाकोड़ का वृक्ष का पूजा किया, क्योंकि ये 100% ऑक्सीजन देती है। मैंने घर पे तुलसी रखा, क्योंकि ये करीब 370 रंग के रोगों की उपासना करते हैं, बीमारी को ठीक करता है। इस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे ईश्वर को इस तरह से माना और बाद में इन्हीं पुराणों से देवी देवताओं का भी पूजा शुरू हुआ और देवी देवताओं के मंदिरे, कॉन्सेप्ट बनते रहे। अपने धर्म के बारे में अच्छे से जानना बहुत जरूरी है
और इसके लिए ये भी जरूरी है कि इसको रक्षा करने के लिए हमेशा पुस्तक लिखी गई है। तो लिखने का इतिहास कितना पुराना है, 3,500 4,000 पहले से लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अभी आप लोग को और कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतनी जानकारी है। अगर आप आधे आधे जान के बड़े हो गए तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। आप बिना जाने तर्क करोगे, कुतर्क करोगे, और देखोगे जिन्हें ज्ञान नहीं होता है वो पॉलिटिक्स भी करते हैं और चिल्लाते खूब है, ए मेरा भगवान सही है, ऐसे लड़ते हैं। तो पढ़े लिखे लोग कभी भी ऐसे नहीं लड़ेंगे, शांत रहेंगे। तो आज आपको मैंने कितना किताब का नाम बताया? पहले 4 वेद, और वेद से डिराइव किया हुआ। समय समय पे लोगों ने अपनी अपनी ईश्वर की महानता बताने के लिए कभी ब्रह्म पुराण लिखा, तो उसके साथ साथ विष्णु पुराण हुई, शिव पुराण हुई, दुर्गा बेटा। आपकी इच्छा, आपके आधे बच्चे तो आए ही नहीं है, मैं क्या कर लूंगी? मुझे तो आपको अच्छी बातें बताना है। आप लेफ्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप चार्जिंग में लगाना चाहते हैं चार्जिंग में लगा सकते हैं। कोई मोबाइल है, पत्थर नहीं है कि माथा में उठा के ले जाना पड़ेगा। कंप्लीटली योर चॉइस। क्या बाकी बच्चे, मैं सही बोल रही? जैसा समझे। तो आपको मुझे क्या कर रखा है, क्या प्रेजेंट कर रखा है इसने? इसको हर्षराज, इसको हटा लो, इसको हटा। ठीक, ठीक। तो आज आपको ये सारी किताबें बोले, आपको जानना पड़ेगा हर चीज की इतिहास। और एक बात आप बताओ, मनुष्य जो चलता है वो ज्यादा भय से चलता है, डर इतना होता है। ये आदित्य धीमान कुछ आप प्रेजेंट करने लगे। हाँ, तो डर और भय से भी जिसने जैसा कहा ऐसे ईश्वर की पूजा हम लोग करने लगे। और एक एक जगह चले जाइए, अलग अलग तरह की ईश्वर की कल्पना होती रहेगी। तो आज आपको पुराण के बारे में बोले, आपका असाइनमेंट है कि आप देख के कॉपी में लिखेंगे कि कितने प्रकार के पुराण हैं, पुराण की कल्पना कितनी की गई है, कितने तरह के पुराण हैं, और उन पुराणों में क्या है, खूब जानिए। मैं लाइब्रेरी पीरियड में आप लोग को सिर्फ जानने का बात करूंगी कि और खोजो और। हाँ बोलो। अभी और तरह की पुराण है, वो मैंने आपको खोजने के लिए दे दिया। विष्णु पुराण तो मैंने कहा, ब्रह्म पुराण। आप, हाँ, अब आपका काम है असाइनमेंट में, आप जाके देखिए कितने पुराण है, आज ही देखेंगे। हाँ, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में पूजा की नियम लिखी हुई है, कैसे पूजा पाठ किया जाए। पंडित जी लोग पूजा करते हैं, वो गरुड़ पुराण से ली गई है। ठीक है, अभी आपका असाइनमेंट मैंने दे दिया। आप लोग सभी कोई समझ रहे हैं कि मैडम का दिल आज कितना भारी है, मन कितना कठिन है। अभी मेरी बहुत बहुत मेरी माँ का एज हो गया है, इस बूढ़ी माँ का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी माँ से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। हम 5 भाई बहन हैं, हम पांचों भाई बहन चाहते हैं कि हमारी माँ अभी वापस आ जाए हमारे पास। हम माँ के साथ भी मिलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो बच्चा, तब भी मैंने आपका क्लास,
आप कौन बोल रहे हैं माता जी? आप कौन? आप कौन बोल रहे? मैडम, पिछले 12-13 साल से मैं अकेली हूँ, और मेरे सारे दुख सुख की दोस्ती सहेली मेरी माँ से है। हर बात के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ जी, हाँ जी। हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। हाँ जी मैडम, यही दुआ करे कि मैं अपनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 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 जी। अब इसमें। हाँ, हाँ, जी, 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 जी। फिर भी मैं अभी अभी उनका ऑपरेशन कोलकाता में, तो मैं फिर। हाँ, मैं यही बच्चों को कहती हूँ कि मैं इनके लिए हर हाल में आती हूँ, और ये बच्चे इतने कम आते हैं, इतना दुख होता है जो बातें करती हूँ, चार बातें समझ आ जाए, चार बातें जानकारी में आ जाए, आगे बड़ा इंसान बनने का रास्ता बनता है। नहीं तो खा पी कुत्ते को खत्म है। जी, 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 जी। देख, सद्बुद्धि दे। हाँ, सद्बुद्धि दे इन्हें। आज मैंने मैडम इसलिए माँ के बारे में। जी, कि मेरा मन कितना भारी है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ती हूँ, कि भाई आ जा, मेरे क्लास में आ जा, मैं कुछ भी कहूँ तुझे, मैं कोई क्वेश्चन आंसर करने नहीं दे रही हूँ, कोई दबाव नहीं दे रही हूँ, कोई तनाव नहीं दे रही हूँ। दो चार बातें जान ले, दो चार बातें जान ले। फीलिंग्स होती है मैडम। मैडम, हमारा समाज इतना अजीब सा भ्रष्ट होते चला जा रहा है, बच्चों के पास ऐसा गलत सलत इंफॉर्मेशन जाता है कि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि किताब के साथ मैं तब तक ले चलूं, कि मजबूत बने। मैडम, मैं बताओ, मैं कोई क्वेश्चन आंसर दी हूँ? मेरे क्लास में कोई थकान है? मेरे क्लास में कोई लगने वाली बात है? भाई आप आओ और सही जानो। हाँ, 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 जी, 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 हाँ, बस मैडम, मेरा है कि तुम जिस दिन किताब छोड़े, उस दिन तुम खत्म हो गए, उसके बाद आधे अधूरे जिंदगी रह जाएगी। कैसे किताबों से ले आओ? आप नौकरी करो। आपको पैसा कमाना है ना, वो अलग रास्ता है, मकान गाड़ी ये सब अलग रास्ता है, लेकिन जानना, ज्ञानी होना, किताबें पढ़ते रहना साल के बाद भी आप जिंदा रखता है। अच्छी। मेरी
मेरी माँ आज 85 साल की है मैडम, 85 इयर्स। उनसे हम लोग बात है तो हर बात का समाधान मिलता है। 85 साल की है। हम चार बेटियां हैं, हमारी हालात को, हमारी अवस्था को मेरी माँ ने दिलों और दिमाग से हम लोगों को चंगा कर दिया है, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से। तो बेटी में चाहते हैं कि वो माँ डाल दे, हर बेटा में चाह दे वो ताकत डाल दे कि कल ये। मैं आज इसी विषय को लेकर इससे बात करने बैठी कि मेरा मन जैसा है। मैं आज सत्य के साथ बताऊंगी कि माता पिता आचार्य है, गुरु देव है, तो खाली मान के कुछ मानने का जरूरत नहीं। जिंदगी बिल्कुल सही लकीर पे चलेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। जी जी जी, हालत चाहे कितना बुरा हो मैडम, होती है। यस यस, मंजिल आ जाएगी। आज मेरे पास मात्र 20 बच्चे हैं। मैं चाहती थी पूरे बच्चों को बोलूं, 80 बच्चे को बोलूं। आप बताओ मैं कैसे पहुंचूं? पहुंच नहीं सकती। आज बच्चे के अंदर में, आज के बच्चे अगर आपसे चार बात भी बोलते हैं तो आज की बात के बाद एक बार कम से कम रुकेंगे तो, एक बार तो सोचेंगे मैं ऐसा कहा। बस मैडम यही होता है कि मैं अपने हर हाल के बाद भी मैं बच्चे बच्चे करती रहती हूँ। क्या स्कूल खुले पर मैडम, आज पिछले 10 दिन से नई किताबें आई हुई है, मैं रोज स्कूल जा रही हूँ, नई किताबें चढ़ा रही हूँ रजिस्टर में। मैं किताबें देख के खुश हो रही हूँ, स्कूल कब खुलेगा और मैंने बच्चों को ये नई किताबें पढ़ानी है। जी मैडम, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है मैडम, ऑपरेशन चल रहा है मैडम। हाँ जी मैडम, मेरा नंबर बच्चों के पास जरूर है, आप ले लीजिएगा। हाँ, मेरे पास अभी तो बस यही दुआ कीजिए मैडम, मेरी भाई, मेरी चार बहन, सब के सब अभी दिया जला के बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरी माँ से मैडम, मैं आपको बताऊं, सिर्फ हम 5 भाई बहन नहीं, मेरी माँ से 8 देवर ननद, वो सबको पाली। मेरे चचेरे फुफेरे ममेरे माँ के पास पले बड़े हैं। मेरे पूरे घर में आज कोलकाता का चर्च में, बैप्टिस्ट चर्च में माँ के लिए प्रार्थना लोग रखे हैं, आश्रम में रखे हैं माँ के लिए, खड़गपुर में आर्ट ऑफ लिविंग वाले कुछ लोगों ने, श्री श्री रविशंकर वालों ने रखा हुआ है। मेरी माँ को जो भी हैं वही कह, वो दुर्गा शक्ति है। जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, 5:30 तक, 5 तक, 5:30 तक बोले हैं, देखते हैं। ठीक है, आप जरूर फोन करें। और मैं फ्लाइट नहीं मिला मैडम, जा भी नहीं पाई। भाई बोली तू भी कहाँ आके रुकेगी, चारों तरफ कोरोना पेशेंट, ही करके वहीं पर रह जा। हाँ जी, हाँ जी बेटा, आलोक। हाँ बेटा, बेटा आपके नंबर है, व्हाट्सएप में जाओ।
ऊपर में देखो मेरा नंबर है। हाँ, आप सब शेयर कर लो, नहीं तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। बेटा आपको, हाँ, आज आपको थोड़ी सी चीजें बताई, लेकिन ये छोटी सी चीज नहीं है, मैं थोड़ी सी में आपको पूरा जिंदगी का दर्द बताया। अगर रास्ता आपका सही है, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये 5 पॉइंट पे अपने जिंदगी को बिना झूठ बोले सत्य मार्गी होके पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आपका रास्ता बन के रहेगा। भयहीन होके जिए, भय की कोई जरूरत नहीं है। ये रास्ता रोशनी की तरफ में जाता है, ये रास्ता सच्चाई की तरफ में जाता है। माता पिता का साथ दे, उनकी बातों को न काटे, झूठ ना बोले, और वेद की ज्ञान और विष्णु पुराण का ज्ञान मैंने आज आपको दिया। आगे असाइनमेंट में बाकी पुराणों का नाम आप लिख के अपने पास रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। जी जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू, चलिए लॉग आउट कीजिए। आज लॉग आउट कीजिए, थैंक यू। लॉग आउट करें। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी ऋषि, आप कुछ कहेंगे बेटा? लॉग आउट कर ले बच्चा मेरा। बाय बेटा। बाय बेटा, बाय। बाय बाय। बाय। बाय बेटा। बाय बेटा, बाय। जी बेटा, जी। जी। जी।
দুঃখ হয় সে হয় সে তোমাকে যাবে হইয়ে হবে আপনারও পানে চাই তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি